लेकर कि कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन रुकी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जल निगम में लगभग 5 माह हो गए हैं, जी। अभी तक वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है। तो हम लोगों की मांग भाई हमारा वेतन और जो भी हमारी देयताएँ हैं, वो चाहे पेंशन की हों, चाहे वेतन की हों, ये सब मिलनी चाहिए। इसी कारणों से हम सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक धरना हमारा है और 22 तारीख तक सांकेतिक धरना चलेगा। इसके बाद जब ऊपर की कार्यकारिणी जो भी डिसाइड करेगी, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। सर, हर साल क्या है, धरना प्रदर्शन होता है सिर्फ इसी को लेकर कि तनख्वाह नहीं मिल रही है और विभागों को बजट मिलता है, पर इस विभाग को बजट नहीं मिलता। इसकी कभी कुछ बात करी आप लोगों ने अधिकारियों से? एक्चुअली जो हमारा जल निगम है, हमें तनख्वाह जो मिलती है हमारे सेंटेज से मिलती है। तो हम जो कार्य करते हैं, जो हमारा कार्यभार है, चाहे पेयजल का है, चाहे सीवरेज का है, चाहे नदी प्रदूषण का कार्य है, तो उससे जो हमारा सेंटेज 12.5% गवर्नमेंट हमें देती है, हमारा उसी से वेतन इत्यादि की व्यवस्था होती है। लेकिन हमारी इस बीच में समस्या आ गई ये कि हमारे कार्य भी दूसरे संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा कार्यभार कम हो जा रहा है। तो कार्यभार कम हो जाने का हमें सेंटेज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। पहले भी मांग उठाई ही, जो आपको काम था वो जल निगम की जगह पे जलकल विभाग को दे दिया गया। बहुत से ऐसे कार्य है, गंगा जल प्रोजेक्ट है, तमाम ऐसे कार्य है, इस पे लेकर आप लोगों को बात नहीं, गंगा जल का प्रोजेक्ट तो अभी हमारे पास ही है। गंगा जल तो ये हमारा यहाँ केवल आगरा का प्रोजेक्ट है। बाकी अन्य जगहों पर हमारे जैसे जल जीवन मिशन के कार्यक्रम जो कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं से संबंधित हैं, उसके कार्य दूसरे विभागों को दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों में भी आक्रोश है। जो हमारी संस्था है पेयजल के लिए, हम लोग उसके लिए मतलब एक एक्सपर्ट संस्था है, अन्य विभागों को कोई अनुभव भी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के हित में ये सारे कार्य हमारे जल निगम को मिल जाए। मैं राजीव गोस्वामी। राजीव जी, लगातार काफ़ी समय से आप लोग अपनी तनख्वाह को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निष्कर्ष अभी तक कुछ निकला या नहीं निकला अभी तक? हाँ, यही हमें सबसे बड़ी वेदना यही है कि हम इतने दिन से लगातार कई वर्षों से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। अब फिर हमने जो आंदोलन किया है, परंतु हमारी सरकार और हमारे जल निगम प्रशासन हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मांगें हमारी सामान्य जनता से भी पूछेंगे तो हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। हमें सितंबर से अब तक वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिली है। अब आप सोचिए कि 5-5 महीने से जिनको वेतन और पेंशन नहीं मिलेगा, उनके अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन के परिवार की क्या स्थिति होगी। फीस भी जमा करनी है, बिजली का बिल भी देना है, बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी कि जिनके लिए अधिकारी जो है, आपने उनकी समस्या अपनी परेशानी रखी, उन्होंने क्या अभी कहा? कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं हम अपने शासन के जो है संज्ञान में लाएंगे, आपकी बातें लाई हुई हैं, परंतु शासन से जैसे निर्देश मिलेंगे हम कार्रवाई करेंगे। परंतु शासन हमारी हठधर्मिता अपनाकर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। हमारी बड़ी सीधी जनरल सी मांगे हैं कि हमें सितंबर से अब तक बकाया पेंशन और जो है वेतन का भुगतान किया जाए। जो हमारी 18 से 2016 से जो अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई हैं, जिनके हमारे परिवार में कर्मचारियों की कार्यरत रहते हुए डेथ हो गई, उनके परिवार में एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति जाए, जो शासन के आदेश हैं। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और जो बजट 2016 से जो हमारे पेंशनर्स के देय हैं, जो जीपीएफ है, ग्रेच्युटी है, नकदीकरण हैं, वो सारे देय 2016 से लटके पड़े हैं, उनका भुगतान कराया जाए। ये मतलब गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के आदेश हैं कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसको उसके देयों का भुगतान उसी दिन होना चाहिए। परंतु इस तरह का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। हाँ, 2016 से हमारे सब पेंशनर्स के भुगतान बकाया पड़े हैं, जो हम मांग कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए। तो हमारी ये 3 मांगे मुख्य रूप से, और इनको जो है ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। सामान्य रूप से भी हर एक को ये जो है बेसिक मांगे हैं कि अगर वेतन के बिना, पेंशन के बिना आदमी का काम कैसे रहे। जब पूरी ज़िंदगी उसने जल निगम में गुजार दी, अब उसको नौकरी कौन देगा? कोई नौकरी देगा नहीं। तो हमारी ये मुख्य रूप से ये मांगे कि हमारी जो है इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।